हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए अब आपको विस्तार से खबरें दिखाते हैं। बिहार में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। लाखों लोग इस वक्त पॉलिथीन की छत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बस जान किसी तरह से बच जाए, कोशिश यही है। लेकिन यह मौसम सिर्फ बारिश का नहीं है, बल्कि चुनावी भी है। इसीलिए बाढ़ का राजनीतिकरण हो गया है। बिहार की बाढ़ पर हमारे दो संवाददाताओं पंकज झा और आदर्श सिंह की यह रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्योंकि बिहार में बाढ़ है और नीतीश कुमार हैं। कमोबेश यही तस्वीर बिहार के हर उस जिले और गांव की है जो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। चारों तरफ पानी की तबाही साफ दिख रही है। लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं। जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा जब दरभंगा पहुंचे तो देखिए हालात क्या थे। कि कई बार बाढ़ तो है वो हमारी और आपकी और सिस्टम की बनाई हुई होती है। मैं जिस गांव में हूं गोपालपुर में, वो सिस्टम की बनाई हुई बाढ़ है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है। किसी ने बुजुर्ग ने मुझे बताया कि 2011 में भी, यानी ये 2020 है, 9 साल पहले भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उससे पहले से बाढ़ आ रही है। ये देखिए जो गांव है। तो आखिर सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आना क्यों नीति बन गई है इस इलाके की। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना बांध टूटा तो सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। रातों रात गांव के गांव पानी में डूब गए। गंडक नदी के उफान की वजह से गंडक नदी में पानी बढ़ गया है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग परेशान हैं। आसपास देखिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चंद मिनटों में ही घर के आसपास चारों तरफ जल प्रलय जैसी स्थिति हो गई। गाड़ियां डूब गई, घर के सामान डूब गए, जो भी घर के अंदर रखा हुआ था। महिलाएं सबको किसी तरीके से बाहर निकालने की अभी भी जद्दोजहद जारी है। मैंने जब कई लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि उनके पास नाव के साधन नहीं है। और मेन रोड की हालत देखिए, यहाँ से लेकर के आगे मुझे बताया गया जैसे जैसे अब आगे बढ़ते हैं पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब चूंकि माहौल चुनावी है, इसलिए बाढ़ की इस विभीषिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से कोई भी नेता पीछे नहीं हट रहा। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव आजकल बुलेट पर सवार हैं और लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा में मौजूद हैं और तमाम दावों के बीच में हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पप्पू यादव हमारे साथ हैं और जिन गांवों में पानी भरा हुआ है वहां पर ये लगातार जाकर दौरा कर रहे हैं। पप्पू जी, इस बीच तेजस्वी जी भी घूम रहे हैं और नीतीश जी पर आरोप लग रहा है कि घर में बैठे कहीं निकल नहीं रहे, और आप इस बीच कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ पे? कब देखा आपने उसको घूमते हुए? एक दिन निकले थे पिकनिक ट्विटर पिकनिक। पप्पू यादव सरकार से बड़े नाराज हैं। कहते हैं बाढ़ जैसी आपदा को सियासत में जिंदा रखा जाता है जिससे कमाई हो सके। फ्लडिंग का पैसा अरबों रुपया लूटता है। दुधारू गाय समझता है बाढ़ और सिंचाई को। इसको पाल के रखता है ये लोग, पाल के जिंदा रखता है। सर क्यों नहीं 7 दिन इन नेताओं को पन्नी के भीतर में सुलाया जाए, उसके पूरे परिवार को। सर क्यों नहीं इसी पानी में डेंगी पर उसको घुमाया जाए, उसको मरने का एहसास हो सर, मरने का। मौजूदा सीएम नीतीश कुमार से पप्पू यादव इतने नाराज हैं कि पूछिए मत। सीधा आरोप लगाते हैं कि पिछले 15 साल से कुर्सी पर वो काबिज हैं, काम क्या किया वो नजर नहीं आता। ये औकात बताते हैं बिहार की। 15 साल में इसको लालू यादव याद आता है। हाँ? कहते तो हैं कि लालू यादव ने क्यों नहीं किया काम। सर समझ में नहीं आता, लालू यादव ने काम नहीं किया तो तुम कर लेते ना। तुम आज लालू लालू क्यों कर रहे हो? लालू 15 साल पहले ना, 15 साल तुम ना, तो तुम अपनी बात करो ना कि तुमने कितना पैदा किया अपराध को। पप्पू यादव तो यहाँ तक दावा कर बैठे कि अगर बिहार की जनता उन्हें सत्ता दे दे तो 3 साल में बिहार एशिया का नंबर 1 राज्य होगा। 3 साल में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा। एशिया का बड़ा दावा है पप्पू यादव जी, और आप नेशनल टेलीविजन पे। सालों में एशिया का नंबर 1 बिहार होगा। पप्पू यादव को अगर जिम्मेदारी मिले बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ से मुक्ति, 30 साल तुम्हारा, 3 साल हाईकोर्ट में एफिडेविट देंगे। 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं हुआ तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा, आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। बड़ा ये आप ऐलान कर रहे हैं। राजनीति छोड़ देंगे सर, आजीवन, आजीवन सर, आजीवन।
अब ये तो बिहार की जनता को तय करना है कि वो किसे चुनेगी। फिलहाल तो बिहार कोरोना और बाढ़ के डबल अटैक को झेल रहा है, जिसने हालात को बद से बदतर कर दिया है। यकीन मानिए, लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली अवेयर है, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि ये कोरोना से भी लड़ रहे हैं, बाढ़ से भी लड़ रहे हैं और उन झूठे दावों और वादों से भी लड़ रहे हैं जो हर 5 साल बाद नेता इनके बीच में आकर करके जाते हैं। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर।